वक्फ कानून बना दिया कि मुसलमान जो ज़मीन चाहें, 1400 साल पुराना मजहब है, 1600 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दें। सबूत क्या है? सबूत के नाम पे उनको शजरा दिखाना है कि अब शेर शाह सूरी जब वहाँ चले तो रास्ते में घोड़े को पानी पिलाने रुके थे, तो बस ये सबूत है इसका। आप पत्थरबाजी, गोली चलाने, मरने पे आ गए कि मर जाएंगे सर्वे के नाम, फोटोग्राफी के नाम पे, सिर्फ फोटो नहीं खींचनी चाहिए। इसका मतलब है ना कि आपको पता है कि वो मंदिर है, आप वो छुपाना चाहते हैं, आप उसको छिपाना चाहते हैं, इसलिए आप उसके खिलाफ हैं। आपको पता है इवन प्रॉफिट मोहम्मद ने यहां तक मना किया है कि किसी की मज़ार आप पक्की नहीं कर सकते, पक्का करने तक को मना किया है। लेकिन दरगाहों पे जाइए, अल्लाह के अलावा किसी के सामने भी सजदा करना हराम है, लेकिन सजदे भी हो रहे हैं, चादरें भी चढ़ाई जा रही हैं। वो क्योंकि वो मुसलमानों के लिए बनाई नहीं गई हैं, वो बनाई आपके लिए गई हैं। लेकिन हमारे अलावा दुनिया में कोई ऐसा देश है भी नहीं जो कि अब्राहमिक फेथ्स को काउंटर कर पाया हो। यूरोप में जब क्रिश्चियनिटी गई तो वाइकिंग्स खत्म हो गए। हम चाहते हैं कि लोग लड़ें हिंदू धर्म के लिए, लेकिन वैभव सिंह लड़े, प्रणव गौतम लड़े, मेरा बेटा नहीं लड़े। मेरा बेटा चुपचाप बीटेक करे, फिर IIM से बढ़िया MBA करे और जाए अमेरिका में सेटल हो जाए, यहाँ सेटल भी नहीं होना चाहिए। मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं लगाने के लिए मौलवी मरने मारने को तैयार थे। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती ये किया कि अगर तुम लगाओगे तो तुमको हम महीने का 500 रुपया देंगे। अंग्रेज़ों ने ऑफर किया। कहते हैं ना, पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। हिंदू को इतना कुंठित कर दिया गया कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारे मंदिर खराब है, तुम्हारे यहाँ पुजारी खराब है, तुम्हारे देवी देवता खराब है। दरगाह पे जाते हो तो वो अलग कमाल हो जाता है, मंदिर जाता है तो भगवान से लड़ता है, वो क्या दिया है तुमने मुझे, घंटी पकड़ करके शिव जी की मूर्ति लगी हुई है। जॉर्ज सोरोस $500 मिलियन नहीं $5 बिलियन भी खर्च कर ले, इतना भी प्रोपेगेंडा कर ले, ये सिस्टम अब रिवर्स नहीं हो सकता और हमारे से लोग होने भी नहीं देंगे। और हमारे रहते अगर हो गया तो फिर हमको डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने अमेंडमेंट के लिए इसलिए कहा था कि चलो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर देते हैं, तुम भी खुश हो जाओ, हम भी खुश हो जाए। और ये बेवकूफ़ अगर अमेंडमेंट के लिए मान जाते ना तो मुसलमानों को ज़्यादा भला करते, कम से कम उनके पास वक्फ एक्ट रह जाता। अब जो अगला चुनाव होगा ना 29 में, उसके बाद ये वक्फ एक्ट ही अबॉलिश हो जाएगा। लड़ाई इस बात की नहीं है कि संभल में और मस्जिदें नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि मंदिर वाली मस्जिद एक ही है। वो हमारी भाषा है, मुझे उर्दू से प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये है कि उस भाषा को इस्तेमाल करके वो 4 लाइनें बोल देते हैं मीठी मीठी, और यहाँ जो है शीघ्र पतन चालू हो जाता है लोगों का। बिल्कुल अकल बेच देते, 2 सेकंड, बस 2 शेर, मुश्किल से बढ़िया 2 शेर सुना दे, अरे क्या बात है सर। जो नुपुर शर्मा के जब दंगे हुए उसमें उसके बेटे की मौत हो गई, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था, उसकी मौत हो गई, तो उसकी माँ कहती है कि मेरे 10 और बेटे होते तो अपने नबी की शान में मैं अपने 10 और बेटे कुर्बान करती। अब मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे से, जहाँ पे अपनी माँ को अपने बेटों से प्यार नहीं है, आप मुझे बता रहे हैं कि यार वो संविधान से प्रेम करते हैं, ये आपका ये कागज के टुकड़े से, मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? कोई प्रेम नहीं है उनको। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। प्रयास करें कि स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, और जो हमारे दर्शक बाहर से देख रहे हैं, विदेश से देख रहे हैं, वो पेपल के थ्रू हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो अंधेरी रात गर दीवा जलाना सीख लो, और दमन के द्वंद्व पर उंगली उठाना सीख लो। तान लो अस्तित्व की प्रत्यंचा अग्नि बाण से, पार्थ बन जाने से पहले घर जलाना सीख। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पार्थ बन जाने से पहले घर जलाना क्यों जरूरी है, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये कितना प्रासंगिक है? ऐसा कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि देश के जनता के दृष्टिकोण से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक छोटे से जिले संभल में कुछ घटनाएं हुई और फिर से कुछ घर जले हैं। और ये घर इसलिए जले हैं क्योंकि वो आग जो पहले बुझाई जा सकती थी उसको नहीं बुझाई गई, और वो जो पार्थ उस समय सोए रहे आज उस आग की भेंट चढ़ गए। तो उस आग की भेंट कितने पार्थ चढ़े हैं और कितने पार्थ आगे चढ़ जाएंगे, और इससे बचने का क्या रास्ता संभावना हो सकती है, इसके लिए आज हमारे साथ हैं वैभव। तो वैभव, मैं आपसे सबसे पहले तो संभल में जो घटनाएं हुई हैं
इस घटनाक्रम के पीछे की क्या स्टोरी है, बैक स्टोरी क्या है, अगर साधारण भाषा में हम जैसे आम लोगों को आप समझा सकें। देखिए, संभल में जो हो रहा है वो कहते हैं ना कि दुनिया के अलग देशों में इतिहास खुद को एक बार दोहराता है, दो बार दोहराता है। हम दुनिया की एक ऐसा ऐसा समाज है, हम जो हिंदू समाज है इस देश का, वो एक ऐसा समाज है जो इतिहास से कुछ सीखने को तैयार ही नहीं कभी है। ये इतिहास कितनी बार, कितने 100 जगहों, हजारों जगहों पे, कितनी हजारों सैकड़ों बार खुद को दोहरा चुका है, लेकिन फिर हम उसी गड्ढे में गिरते हैं जिसमें हमेशा गिरते आए हैं। एक मस्जिद, उसके लिए 8-8 साल के, 10-10 साल के बच्चे जान देने को तैयार हैं। वीडियोस आ रही हैं ना, लोग देख रहे हैं। हम कानून में नहीं जाते, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, उसका सब क्लॉज 3 क्या कहता है, सब क्लॉज 2 क्या कहता है। 3 पेज का है टोटल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं कल निकाल के प्रिंट आउट मैंने वास्तु को दिया था। वास्तु अगर वो मिलेगा तो वो ले आना जरा। 3 पेज का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। उसमें आप कितनी पंचायत कर लेंगे, उसको समझने में कितनी मुश्किल लगती है। वो भी 3 पेज, मतलब 1 साइडेड। और अगर आप दोनों साइड प्रिंट करेंगे तो 1.5 पेज का है। ठीक। अब उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बात करने से ज्यादा अच्छा है कि हम ये देख लीजिए। अब मैं आपको दे देता हूं। अब आप मुझे बताइए, क्या करूं मैं इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का? ये एक्ट मेरे लिए बना है या मैं इस एक्ट के लिए बना हूं? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। कानून जनता के लिए बनते हैं या जनता कानून पालन करने के लिए बनती है? मेरे लिए बना था ना। हमारे यहाँ पे जैसे किसी हिंदुस्तानी कुछ 100-150 कांग्रेसी बैठ गए संसद के अंदर, उन्होंने कह दिया कि ये कानून है आज से। जैसे वक्फ बोर्ड को उन्होंने बना दिया, वक्फ कानून बना दिया कि मुसलमान जो जमीन चाहें, 1400 साल पुराना मजहब है, 1600 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दें। सबूत क्या है? सबूत के नाम पे उनको शजरा दिखाना है कि अब शेर शाह सूरी जब वहां चले तो रास्ते में घोड़े को पानी पिलाने रुके थे, तो बस ये सबूत है इसका। मतलब अब आप इमेजिन कीजिए, दुनिया का कोई देश है जो इस तरह का नॉनसेंस, कोई ऐसा समाज है जो इस तरह की वाहियात चीजें बर्दाश्त करता होगा? नहीं, हम हैं। संभल में जो हुआ है, आपने गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे एक मंदिर में, हरिहर मंदिर जिसका नाम है, हम उसके ऊपर वीडियो कर चुके हैं। हमने वहाँ के लोकल लोगों के 95 साल की बूढ़ी महिला का हमने वीडियो दिखाया था लोगों को। वो कह रही थी मेरे जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबका मुंडन मैंने वहीं कराया है, उसी हरिहर मंदिर में जो मस्जिद बन गई है, जामा मस्जिद। अच्छा देखिए, जो मंदिर कन्वर्ट करते हैं, आपको अगर आपको शक करना है ना, ढूंढना है कि चला यहाँ पे कौन सी मस्जिद है जो मंदिर के ऊपर बनी हो सकती है, अगर वो शाही मस्जिद है, या अगर वो जामा मस्जिद है, या वो शाही इमाम बाड़ा है, मतलब इस तरह का जो ये बड़े बड़े हैवी टर्म्स यूज हो रहे हैं जिन जिन जगहों के नाम पे, सारे की सारी जगह ये वही है जहाँ पे जो मंदिर के ऊपर बनी हुई है। ये आपकी जो 2 बिस्से की 1.5 बिस्से की मस्जिदें बनती हैं ना, इनके नीचे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये जो शाही, जामा, दुनियादारी, ये सब जो बड़े हैवी वर्ड्स डाले जाते हैं, ये उन मंदिरों की आइडेंटिटी को दबाने के लिए डाले जाते हैं। और मैं तो शर्त लगाने को तैयार हूं, ये दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, अगर इसका ASI सर्वे कर ले तो इसके नीचे भी मंदिर निकलेगा। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। तो होता क्या है, पहले मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने के बाद कि थोड़ा सा जगह हमको मिल जाए पूजा के लिए, तो हमारे यहाँ पे ये था कि भाई पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ठीक है। सत्य एक है, बुद्धिमान लोग उसको अलग तरीके से व्याख्यान करते हैं, पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं। वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे सच एक ही है, मेरा ही वाला है, और वो सच को दिखाने वाला भी जो जेन्युइन आदमी, वो मेरा ही वाला आदमी है। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब फ्रॉड है, सब फार्स है, सब झूठ है, सब शैतानियत है। और ये मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, चाहे वो जूज हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, सब में सेम कॉन्सेप्ट है कि मेरा वाला है। क्योंकि उनका उद्भव जिस स्थान से हुआ है, वो मरुस्थल से निकले हुए धर्म है सारे, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सब मरुस्थल से, रेगिस्तान में पैदा हुए धर्म है सारे। तो धर्म भी नहीं है, मजहब है। तो उनके यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ क्रूएलिटी का कॉन्सेप्ट है। उनको डरा के रखना है लोगों को। अगर सही वाले हमारे वाले को नहीं कर रहे तो नरक जा रहे हो बेटा, याद रखना। और हमारे वाले में तो 72 हूरें भी मिलेगी। यहाँ शराब पीना हराम है, लेकिन वहाँ पे तुमको शराब की नदी भी मिलेगी। एक एक आदमी को जो है 10,000 घोड़े की ताकत दी जाएगी।
पता नहीं क्या करेंगे, 10,000 घोड़े की ताकत लेकर, और कोई काम धंधा नहीं है इनके पास। मतलब पूरा का पूरा धर्म मजहब उसी पे शुरू होता है, 10,000 घोड़े की ताकत पे, और उसी 10,000 घोड़े की ताकत पे खत्म होता है। हमारे यहाँ मोक्ष अल्टीमेट गोल है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हमारा कॉन्सेप्ट है। वहां नहीं है, वहां पे तो जीवन शुरू होगा मरने के बाद। ये तो ट्रांजिट पॉइंट है जहां पे आप हैं अभी, ठीक है। अभी ट्रांजिट में आप जितना कर लेंगे फॉलो, जो हम कह रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि कोई हिंदू सुसाइड बॉम्बर क्यों नहीं मिलता आपको? क्रिश्चियन सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं दुनिया में, केसेस हैं। मेरा काम जियो पॉलिटिक्स है, आपको जू भी मिल जाएगा, आपको मुसलमान तो खैर झोला भर के मिल जाएंगे, ट्रैक्टर भर के मिल जाएंगे, लेकिन हिंदू नहीं मिलेगा, बौद्ध नहीं मिलेगा, जैन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये सनातन परंपरा से निकले हुए हैं। यहाँ पे तो हम तो मोक्ष लेने आए हैं। गौतम बुद्ध सारे का सारा ज्ञान ही मोक्ष के लिए देके गए। मुक्ति किससे? मृत्यु लोक से। मृत्यु लोक क्या है? ये है जहां पे हम बैठे हैं, उनके लिए ट्रांजिट पॉइंट है। तो वो थोड़ी सी जगह मांगते हैं पहले मस्जिद में, ठीक है, अब मंदिर के अंदर, कि भाई मंदिर के अंदर थोड़ी सी हमको जगह दे दीजिए। आपने दे दिया, चलो भाई ये भी इनकी पूजा पद्धति अलग है, कर ले। फिर धीरे धीरे वहां पे वजू करने लगेंगे आपके कुंड में, ठीक है भाई, गंगा जमुनी तहजीब है। फिर धीरे धीरे कब्जा करने शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि फिर एक दिन आपको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया हमारा त्योहार है, तो हम अपने बच्चे का मुंडन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? तो कहेंगे हाँ हाँ कराइए, आप तो हमारे भाई हैं, बिल्कुल आइए, हाँ इस्तकबाल करेंगे आपका। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, उसका स्वरूप बदलना शुरू करेंगे। फिर वो जो शिखर का रंग होगा वो हरा हो जाएगा, ठीक है। फिर एक दिन शिखर ही गायब हो जाएगा, उसकी जगह पे गोल सा डोम आ जाएगा। फिर उसको सफेद रंग से पेंट कर दिया जाएगा। करते 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 संभल में जो हुआ है वो यही हुआ है कि अब वहां पे ये नौबत आ गई है कि अब वहां पे हिंदू जा ही नहीं सकता। अगर हिंदू वहां जाना चाहे, सरकार भेज रही है कोर्ट के ऑर्डर पे सर्वे करने, भाई सर्वे के नाम पे क्या सिर्फ फोटो खींचने? सर्वे में और कोई काम नहीं था। सर्वे का मतलब सिर्फ फोटोग्राफी होती है। ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था तो सिर्फ फोटोग्राफी ही हुई थी ना, कौन सी खुदाई हुई थी? संभल में भी कोई खुदाई नहीं हुई, सिर्फ फोटोग्राफी हुई। और जब आप जाते हैं तो आपके ऊपर हमला, भाई मेरा मंदिर है मेरा, आप कहते हैं मस्जिद है, करा लीजिए सर्वे। मैं कहता हूँ आइए, आप तो हम देखें ही, हमारे यहाँ मंदिर तो है हमारा अपना, ठीक है। कोई अगर आके ये कह दे कि वो फला घाट पे जो मंदिर है वो मस्जिद है, तो आपको लगता है कि हम ऑब्जेक्ट करेंगे? जहाँ कॉन्फिडेंस होता है वहाँ तो ऑब्जेक्शन नहीं होता है। अगर आपको तथ्य पता है, सत्य पता है, तो आपको ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं, ठीक है, नहीं होती ना। अब अगर आप ऑब्जेक्शन ही नहीं, आप पत्थरबाजी, गोली चलाने, मरने पे आ गए कि मर जाएंगे सर्वे के नाम, फोटोग्राफी के नाम पे, सिर्फ फोटो नहीं खींचनी चाहिए, इसका मतलब है ना कि आपको पता है कि वो मंदिर है, आप वो छुपाना चाहते हैं, आप उसको छिपाना चाहते हैं, इसलिए आप उसके खिलाफ हैं। मैं कहता हूं इस देश में जितने मुसलमान हैं वो जिस मंदिर का सर्वे कराना चाहते हैं करा लें, जिस मंदिर का सर्वे कराना चाहते हैं करा लें। इस देश में कोई हिंदू ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। चले जाएं कोर्ट में, क्लेम कर दें कि वो फला जगह जो है, काशी विश्वनाथ को क्लेम कर दें, काल भैरव क्लेम कर दें, जिसको क्लेम करना हो कर दें। हमको पता है ना कि वो मंदिर है, कोई हिंदू ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। कराए आए, फोटो खींच के जाएं, वहां की दीवारें, वहां के पत्थर बोलेंगे कि हम मंदिर है, वहां की एक मूर्तियां बोलेंगे कि हम मंदिर है। आपके यहाँ दिक्कत क्या है कि आपकी मस्जिद की दीवारें चीखने लग जाती है कि हम मस्जिद नहीं मंदिर है। भोजशाला भोपाल में हमने उसके ऊपर ग्राउंड रिपोर्ट हमारे चैनल में पड़ी हुई है। हमारे रिपोर्टर थे संजय राजपूत, उनको हमने भेजा था। भोजशाला गए थे भोपाल, मस्जिद के अंदर, हमने डॉक्यूमेंट्री में डाला हुआ है अपने ग्राउंड रिपोर्ट में। मस्जिद के अंदर दीवार के ऊपर, ठीक है, भगवान महावराह की मूर्ति बनी हुई है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मस्जिद के अंदर कोई भी फिगर हो सकता है। आर्किटेक्चर के नाम पे हम मान लेते हैं भाई कि आपका बड़ा इतिहास रिच है आर्किटेक्चर का, ठीक है। अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में, ये सब जगहों पे तो पुराने हिस्टोरिक बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं ना, आर्किटेक्चर के मार्वल्स हैं वहाँ, ठीक है। तो आपके भाई आप विद्या यहाँ भी लेके आए थे तो आपने बनाए हैं, लेकिन भगवान महावराह की कैसी इमेज हो सकती है?
उनका जो स्वरूप है, उनका जो अवतार है, मतलब क्या इस्लाम में वो एक्सेप्टेबल है? लेकिन भोशाला मस्जिद में है वो, ठीक है। ऊपर यंत्र बने हुए हैं छतों पे, ठीक है। कमल दल बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, कमल के फूल तो सऊदी अरेबिया में बहुत होते होंगे ना, बहुत ज़्यादा। पानी की कमी कोई नहीं वहाँ। हर जगह ही, मतलब सऊदी अरब का तो मुझे लगता है नेशनल सिंबल कमल होना चाहिए। बिल्कुल, एक सऊदी अरब का और दूसरा आपके अफगानिस्तान का भी, अफगानिस्तान का भी हो सकता है। क्योंकि आज भी आप अफगानिस्तान जाएं, अफगानिस्तान की जो सबसे पुरानी और सबसे हिस्टोरिक, सबसे बड़ा जो उनका जो किला है सो कॉल्ड, यहाँ इन्होंने बड़े किले बनवाए थे ना, ये मुगलों ने ये दे दिया, मुगलों ने वो दे दिया। आज भी आप वहाँ चले जाएं पूरे अफगानिस्तान में, उनका सबसे बड़ा किला आज भी मिट्टी का है ठीक है, पत्थर का नहीं बना पाए कभी, आज तक 2024 तक नहीं बना पाए। और उस समय लेकिन बना गए थे यहाँ पे सारे, ताजमहल भी बना गए, ठीक है, और कुतुब मीनार भी बना गए, सब कुछ कर गए। तो बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि आप चूंकि भाईचारे के अफीम चाटी हुई है आपने, और सिर्फ आपने चाटी है, ईसाइयों ने नहीं चाटी है, इंडिया के में ही रहने वाले ईसाइयों ने नहीं चाटी है, ये अफीम सिर्फ आपने चाटी है कि नहीं, सारे धर्म एक है, सारे ऑल रिलीजन्स आर द सेम, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। हाउ इज इट इक्वल? आप नवरात्र में अष्टमी के दिन अपने यहाँ कन्या पूजन करते हैं, ठीक है, बच्चियां ढूंढते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी मोहल्ले में, हाँ, उनको ले आते हैं, उनके पाँव धोते हैं, उनके पाँव में कलर रंग लगाते हैं, उनके पाँव को छूते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको खुश करके भेजते हैं, ठीक है। आप उसमें साक्षात देवी को देखते हैं, अपनी आराध्य को, ठीक। वहाँ पे आप सऊदी अरब चले जाइए, आप अफगानिस्तान चले जाइए, आप पूरे वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया कहीं भी चले जाइए, सबसे बड़ा शेख, सबसे बड़ा चौधरी वही है जो सबसे कम उम्र की बच्ची नंगी नचाएगा, जो सबसे कम उम्र का लड़का जो है जिसका कीप होगा, ठीक है, सबसे कम उम्र के बच्चे जिसके हरम में होंगे, तो वो सबसे बड़ा शेख है, वो उसके सबसे रईसी के सबसे बड़ा सिंबल है। तो कैसे हो गए ये दोनों, हम दोनों सेम कैसे हो गए? हाउ आर वी सेम? लेकिन आप बोलिए, ये बहुत कहते हैं ना कि बहुत अनकंफर्टेबल रियलिटीज हैं लोगों के लिए, जिसको ना लोग बोलना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इस मुद्दे पे एक बहुत ज्वलंत क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है वो ये कि वो जो अफीम चटाई गई भाईचारे की, जिसको कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो इतनी ज़हीनियत से, सलीके से, तो हमारी बुद्धि कहाँ गई थी उस वक्त? जो हमारे लोगों ने या जिन लोगों ने भी जो ये अफीम चाटी, उन्होंने ऐसा कैसे वो कर पाए? ऐसा आपको मोल्ड कैसे कर दिया कि केवल एक ही कम्युनिटी थी जिसको कि इस भाईचारे में भाईचारा दिखा और बाकी दूसरा उस एक विस्तारवादी सोच के साथ बढ़ता चला गया? देखिए, पहले आपके जैसे राम मंदिर था, ठीक है, राम मंदिर को बाबर ने तोड़वाया, तो तलवार के दम पे सेना भेज करके और ये सब करके उसने कराया। पहले आक्रांता मंदिर तोड़वाते थे, सोमनाथ का मंदिर 14 बार लूटा, ठीक है, गौरी ने। तो वो कैसे भाई, वो उनके पास उस समय मिलिट्री प्रोविस थी, आप डिवाइडेड थे जैसे आप आज डिवाइडेड हैं। योगी जी क्या कह रहे हैं? बटोगे तो कटोगे। तो वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, वो आपको याद, क्योंकि आप खुद इतिहास से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। सोमनाथ से लेकर के संभल तक आप नहीं सीखने को तैयार हैं, तो वो बार बार आपको उसको उन्होंने, कहते हैं ना कि समंदर को उन्होंने कप की प्याली में समेट दिया है कि बटोगे तो कटोगे। अब वो आपको बहुत लंबा इतिहास समझाने जाएंगे, ना उनके पास उतना समय है और ना आपके पास इतनी फुर्सत है। आपको बिग बॉस भी देखना है, आपको क्रिकेट भी देखना है, आपको फिल्में देखने भी जाना है, आपको कॉफ़ी भी पीनी है, फिर वीकेंड पे आपको पार्टी भी करनी है। आप बिजी लोग हैं, प्रायोरिटी मतलब बहुत व्यस्त हैं, और जीवन एक ही जीवन मिला है, आनंद ले ले कल हो ना हो, ठीक है, तो वो सारे भी इंजॉय करना है। तो उन्होंने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे। उस समय भी आप बटे हुए थे तो कटे थे, संभल में भी वही चीज हो रही है। सो आप जो कह रहे हैं ना, हमारी बुद्धि कहाँ गई थी? पहले आक्रांता आते थे, मिलिट्री पावर के ऊपर, जुल्म और जाति के ऊपर कब्जे करते थे। जहां पे वो नहीं कर पाते थे वहां सूफियों को भेजते थे। जैसे राजस्थान में नहीं कर पाते थे, वहां पे खड़े हो जाते थे, वहां पे महाराणा प्रताप जैसे लोग खड़े हो जाते थे। बप्पा रावल ने तो इनको ईरान तक मारा था भगा के, लेकिन वहाँ महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा खड़े हो जाते, लड़ जाते थे, हजारों के हजारों मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाते थे।
आप जहां ये नहीं कहते भोजशाला, वहां पे राजा भोज की का रूल था, उनके वंशज थे, वो लड़ जाते थे, वो वहां नहीं एंटर कर पाते थे। ये मराठा वहां महाराष्ट्र में खड़े हो जाते थे, पेशवास थे, ठीक है, वो लड़ जाते थे, वो दिल्ली तक पहुंच जाते थे लड़ते लड़ते, इनको खदेड़ते हुए। तो जहां ये जाके कुछ नहीं कर पाते थे ना मिलिटरीली, वहां फिर ये सूफियों को भेजते थे, ये कुन फाया कुन और मौला मेरे मौला अली मौला अली मौला, ठीक है। तो वहां इनको भेज करके, जैसे राजस्थान में इन्होंने भेजा उस अजमेर वाले को, क्या नाम है उसका, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया, ठीक। और उनकी अगर आप देखेंगे, उनकी उनके शान में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं सारी लोकल भाषा में लिखी गई हैं। छाप थिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के, उर्दू में नहीं लिखी गई, फारसी में नहीं लिखी गई, अरबी में नहीं लिखी गई, आपकी लोकल भाषा में लिखी गई। उनके शान में जो कसीदे लिखे गए, लिखने वाले कोई हिंदू नहीं थे, लिखने वाले भी अमीर खुसरो जैसे ही थे, ठीक। लेकिन उन्होंने आपकी भाषा में लिखा, क्योंकि उनका पर्पस कुछ नहीं था, वो फ्रॉड है। दरगाह, आपको पता है, मैं एक दिन एक काम करूंगा, ये सारी हदीसें यहां लाके रखूंगा ठीक है, और कुरान भी रखूंगा, अपने पास लगी हुई है सारी, अभी 10-10 वॉल्यूम, 15-15 वॉल्यूम की हदीसें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिजी, ये सारी अलग अलग किताबें हैं। आपको पता है दरगाहों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इस्लाम में। आपको पता है इवन प्रॉफिट मोहम्मद ने यहां तक मना किया है कि किसी की मजार आप पक्की नहीं कर सकते, पक्का करने तक को मना किया है। लेकिन दरगाहों पे जाइए, अल्लाह के अलावा किसी के सामने भी सजदा करना हराम है, लेकिन सजदे भी हो रहे हैं, चादरें भी चढ़ाई जा रही हैं। वो क्योंकि वो मुसलमानों के लिए बनाई नहीं गई हैं, वो बनाई आपके लिए गई हैं, वो आपके लिए बनाई गई है, ठीक है। बाद में कुछ मुसलमान जो है उन्होंने उसको अपना बिजनेस बनाया, कुछ से 4 पैसे कमाए, लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि ये दरगाहों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर चंदा चढ़ाने वाले 90% लोग कौन हैं? हिंदू है ना। अजमेर शरीफ, मुझे याद अच्छी तरीके से, आपको भी, आपके भी जानने वाले आपके मित्र यार होंगे जो अजमेर शरीफ दर्शन करने जा रहे हैं होंगे ना, हमारे भी हैं। अजमेर शरीफ, बनारस से निकले ट्रेन लेके अजमेर शरीफ, ठीक है। मतलब उनको मतलब कहते हैं बिल्कुल कोई ये क्या है, ये ब्रेन वॉशिंग की गई। तो वो तो एक तो सूफियों ने फैलाया ये सारा फ्रॉड, ठीक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दूसरा वो हो गया, तो उसके बाद भारत जब आजाद हुआ, जो सरकार आई, वो कहे, जो प्रधानमंत्री बने वो कहते थे आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट। पहले ही प्रधानमंत्री आपके देश के कहते थे कि आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट्स ही लिखे थे हिंदुओं के फिर नसीब में, तो एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो ही जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि धर्म जो है और जो संस्कृति है वो हजारों साल पुरानी है, उसको आप नहीं खत्म कर सकते, उसको आप नहीं खत्म कर सकते, तो वो फाइट बैक कर रहा है। लॉसेस झेले हैं हमने, पाकिस्तान में झेला है, बांग्लादेश झेला है, हमने अपनी टेरिटरी लूज की है, लेकिन हमारे अलावा दुनिया में कोई ऐसा देश है भी नहीं जो कि अब्राहमिक फेथ्स को काउंटर कर पाया हो। यूरोप में जब क्रिश्चियनिटी गई तो वाइकिंग्स खत्म हो गए, थॉर और ये सारे के सारे जितने भी थे, ये फिक्शनल कैरेक्टर्स, इनके ये फिल्मों के कैरेक्टर बन के रह गए, जिनकी एक्चुअल में पूजा हुआ करती थी वहां, ठीक, वो फिक्शनल कैरेक्टर बन के रह गए। पूरा यूरोप कन्वर्ट हो गया, नॉर्थ अमेरिका पहुंची क्रिश्चियनिटी, पूरा नॉर्थ अमेरिका कन्वर्ट हो गया, साउथ अमेरिका पहुंची क्रिश्चियनिटी, पूरा साउथ अमेरिका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। रूस पहुंची, पूरा रूस कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में। भैया आप इस्लाम के साथ देख लीजिए, इस्लाम जिन जिन देशों में गया वो पूरे पूरे देश कन्वर्ट हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं कि यहाँ पे 25% मुसलमान हो, 75% कोई और रिलीजन हो, नहीं, या तो 100% क्रिश्चियनिटी है या 100%। ये टेम्पलेट आपको पाकिस्तान, बांग्ला, जो भारत के टुकड़े हुए, ये सब भी तो एक टाइम पे भारत ही हुआ करते थे, तो उसमें तो ये टेम्पलेट आपको फॉलो होता हुआ दिखता है। लेकिन और मैं ऐसा क्यों ना मानूं कि ये आने वाले टाइम में आपको भारत में भी दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ, मैं कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि 100% दिखेगा। यही तो मैं हम लोगों से कहता हूँ कि आप लगे हुए कोल्ड प्ले और दिलजीत दोसांझ और दुनियादारी, ये कश्मीरी पंडितों से ज्यादा पैसा आपके पास, या जो लाहौर में रहने वाले जो हिंदू थे उनसे ज्यादा पैसा आपके पास,
उस समय में लाहौर इंडिया की एक लौती कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी। लाहौर वॉज द इंडस्ट्रियल हब ऑफ दिस कंट्री। फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में थी। ठीक है। सारे आपको अगर दिखता है, आप बॉलीवुड में आप देखते हैं, बॉलीवुड में आपको सारे प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े सारे एक्टर्स, आप अगर इनका हेरिटेज ट्रेस करेंगे तो सारे आपको वही लाहौर के, गुजरावाला के, झेलम के, उसी बेल्ट के क्यों मिलते हैं। चाहे वो रोशन हो, चाहे चोपड़ाज हो, चाहे वो कपूर हो, चाहे जितने भी हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वहां पे थी। ठीक है। तो उनके पास जाहिर सी बात अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी वहाँ पे, तो वो आगे थे। जब मुंबई आ गई तो मुंबई में ज़्यादा लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आ गई। वो कल को बनारस शिफ्ट हो जाए, आप देखेंगे 50 साल बाद सारे हीरो हीरोइन बनारस से या उसके आसपास के रीजन से निकलने लग जाएंगे। होता है ये। आज भी आप चले जाइए वहाँ पे, तब की उनकी बनाई हुई कोठियाँ, पक्का मकान, तो हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, पक्का मकान तो बहुत नया कॉन्सेप्ट है ना। पक्का मकान इस देश में कितने लोगों के पास होता था? बहुत कम, बहुत कम, गिने चुने। अगर आप शहरी आबादी में नहीं रहते थे, ठीक है, तो आपके पास पक्का मकान तो पॉसिबल ही नहीं था। तो और आज़ादी के समय तो 90% इंडिया की पॉपुलेशन गांव में थी, 10% ही शहरी आबाद लोकेलिटीज, ये मुंबई, दिल्ली, आपके लाहौर और इस के जो अर्बन सेंटर्स थे वहाँ रहती थी। तो उस समय में आप लाहौर में जाकर के उनकी कोठियाँ देखिए, आज तक खड़ी हैं। 5-5, 6-6 मंजिल की कोठियाँ हैं, आज तक खड़ी हैं। क्या है, सुजान सिंह की हवेली, लाला दलपत राय की हवेली, फलाना की, कौन रह रहा है उन हवेलियों में? आज कौन रह रहा है? वही जिन्होंने आपको विस्थापित किया है। तो उनका कॉन्सेप्ट सेम है। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में जो रेस होती है या जो जंग होती है, वो बायोलॉजी जीतती है। वो ना मिलिट्री पावर जीतती है, ना कोई पावर जीतती है, वो हमेशा बायोलॉजी जीतती है। जिसकी नंबर्स ज़्यादा होंगे, लॉन्ग टर्म में जंग वही जीतेगा। तो जब उनकी आबादी ने आपको आउटक्लास कर दिया आबादी के लिहाज से, तो आप जो थे 25-30% भगा दिया उन्होंने उठा के। ठीक है। और आपके यहाँ कब्जे कर लिए। आप सीखने को तैयार नहीं है। आप बिलीव करेंगे, वो जो विस्थापित होके यहाँ पे आए हैं ना दिल्ली में, वो जाके बैठते हैं इनके रैलीज में, वो जाते हैं इनके बुक फेयर्स में, वो जाते हैं, कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। मीडिया में है, एक एंकर है, आपको पता है, सबसे बड़ी पाकिस्तान की एम्बेसडर वही थी एक जमाने में इंडिया में, हाफिज सईद का इंटरव्यू लेती थी। हाँ। और 26/11 के जब हमले हो रहे थे तो खड़े होकर होटल के बाहर बता रही थी कि देखो अंदर जो है इतने फ्लोर पे मेरी बात हुई, इस फ्लोर पे ये चल रहा है, उस फ्लोर पे वो चल रहा है। उसकी रिपोर्ट देख करके जो है कि वहां पे उनका ISI वाले हैंडलर्स जो है इनको ऑपरेट कर रहे थे आतंकवादियों को ताज होटल में। तो वो जो थी, वो खुद उसी परिवार से आती हैं, लेकिन जितना पाकिस्तान प्रेम उनके अंदर है उतना तो आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। ये कहते हैं ना, शत्रु बोध नहीं है। हम पहली बात तो हम समझते ही नहीं हमारा शत्रु कौन है। जान जाए तो शत्रु मानने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि कायर है, डरते हैं, हमको डर लगता है। हमको डर लगता है कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कन्फ्रंट भी तो करना पड़ेगा। भाई अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें एक ये बीमारी है तो फिर हमें उसका इलाज भी तो कराना पड़ेगा। वो तो हम नहीं कराना चाहते, उससे तो हमारी फटती है, हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते। ये प्रॉब्लम है हमारी। हम चाहते हैं कि लोग लड़ें हिंदू धर्म के लिए, लेकिन वैभव सिंह लड़े, प्रणव गौतम लड़े, मेरा बेटा नहीं लड़े। मेरा बेटा चुपचाप बीटेक करे, फिर IIM से बढ़िया MBA करे और जाए अमेरिका में सेटल हो जाए, यहां सेटल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमारा माइंडसेट है। और अगर अमेरिका सेटल ना भी हो, इंडिया में ही हो, तो कम से कम इन सब लफड़ों से दूर रहे। हम व्हाट्सएप हम देख लेंगे यूट्यूब पे, हाँ, अपने बच्चे को दूर रखेंगे, लेकिन इस चीज से हम यूट्यूब पे देख लेंगे, अपने बच्चे को दूर रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करना हमको ये। अच्छा। हाँ, ये सब बात सिर्फ हमारे और वैभव जी के बीच में रहना चाहिए, और किसी के बीच में ना जाने पाए, नहीं तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इतने डरपोक हुए कब? मतलब मैं ये समझना चाहता हूं कि इतना पुराना धर्म, इतनी बड़ी विरासत, क्या नहीं था इसके पास
मतलब हर कुछ होते हुए हम ऐसा हो कब गए? हमारे अंदर ये डर कब आ गया? हम ये कन्फ्रंट करने से भागते क्यों हैं? ये पिछले 75 साल में डाला गया है। हम पहले नहीं थे। हम पहले नहीं थे। हम पिछले 100 साल में हमारे अंदर पहले अंग्रेजों ने और फिर अंग्रेजों के जो दलाल जिनको वो सत्ता दे के गए उन्होंने डाला है हमारे यहाँ अंदर सिस्टमेटिकली। अगर हम डरपोक होते अगर हम डरपोक होते तो हमारे पास शिवाजी और बाजीराव पेशवा और आपके महाराणा प्रताप जैसे हमारे पास शूरवीर नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे। इस देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे लोकल वॉरियर्स की कमी हो। आप तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका चले जाइए, कहानियां भरी पड़ी हैं लोकल वीरों से। चैन से बैठने नहीं दिया कभी इनको। ठीक। दिक्कत कब हुई है? जब अंग्रेज आए, जब अंग्रेजों ने ये रियलाइज किया है कि हम इंडिया को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। आपको पता है आज ये मुसलमान लड़ते हैं ना, ये जाहिल है, इन्होंने अपना खुद का भी इतिहास नहीं पढ़ा। चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, यानी कि चाहे वो अरशद अली थानवी हो, चाहे वो नानोतवी हो, चाहे जो भी हैं, जितने भी इनके हेड्स हैं, जिन्होंने फाउंडर हैं, जो देवबंदियों के, बरेलवियों के, हनफी, जितने भी फिरके हैं इनके, और 90% इंडिया में हनफी ही है बाय द वे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों में। इन सब के फाउंडर्स के फतवे हैं लाउड स्पीकर के खिलाफ। इन सब के फतवे हैं कि लाउड स्पीकर एंटी इस्लामिक है, ये शैतानी चरखा है, हम इसको लगने नहीं देंगे। और आज वो कौन लाउड स्पीकर के लिए सबसे ज्यादा लड़ रही है? आप सोचिए, ये लाउड स्पीकर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ तो फतवा है उनके यहाँ पे। उनका जो फिका है, ठीक है, उनका जो फिरका है, उस फिरके के फाउंडर का फतवा है उसके खिलाफ। लेकिन और मरते दम तक था, उन्होंने कभी डिनाउंस नहीं किया उस फतवे को। मरते दम तक उन्होंने डिनाउंस नहीं किया। लेकिन लाउड स्पीकर के लिए आज उतरवाने जाइए, जान से मार देंगे, मर जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। क्यों? उनको लाउड स्पीकर से लेना देना नहीं है। उनको लाउड स्पीकर इसलिए चाहिए क्योंकि लाउड स्पीकर आपको परेशान करता है। उनको लाउड स्पीकर इसलिए चाहिए क्योंकि लाउड स्पीकर से आपको दिक्कत है, तो उनको हर वो चीज से जैसे आपको तकलीफ है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। मस्जिद कोई मंदिर नहीं है। मस्जिद का जो एक्चुअल जो हैसियत है इस्लाम के अंदर, वो ऐसे ही बोलता अल्लाह का घर। दिखाए मुझे हदीस कहाँ लिखा हुआ है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। कोट करे मुझे कोई आयत जहां पे लिखा हो कुरान की, जहां पे लिखा हो कि मस्जिद अल्लाह का घर है। कोई नहीं है। लेकिन मस्जिद क्या है? प्रेयर हॉल। आप 25 लोग जहां भी खड़े होकर नमाज पढ़ ले, वही मस्जिद है। एक हॉस्पिटैलिटी है, एक जगह है, उससे तो कोई हैसियत नहीं है। जिस मस्जिद में प्रॉफेट मोहम्मद नमाज पढ़ते थे, सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने बाथरूम बनवाने के लिए वो मस्जिद तोड़ दी, पब्लिक टॉयलेट बनवाने के लिए तोड़ दिया उसको। जो प्रॉफेट मोहम्मद का घर था, जहां पे प्रॉफेट मोहम्मद का घर था, उसको गिरा दिया गया फ्लाईओवर बनाने के लिए सऊदी अरेबिया में। दिक्कत ये है ना कि ये कन्वर्ट तो हो गए हैं, ठीक है, लेकिन ये इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। मतलब भाई मंदिर ईश्वर का घर हो सकता है, तो इनको लगता है जो कि हिंदुइज्म में था, क्योंकि अब ओवैसी के दादा का नाम तो पंडित जी थे ना, वो तो ठीक है, तभी तो वो सैयद कन्वर्ट हुआ ना, नॉन सैयद नहीं कन्वर्ट हुआ। का नाम पढ़ेंगे तो सैयद असदुद्दीन ओवैसी है, और उसका दादा जो था वो हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुआ था, ब्राह्मण था। तो अब उसको कन्वर्ट भी होना था, तो नॉर्मल मुसलमान तो नहीं कन्वर्ट हो सकता। वो तो उसने कहा कि नहीं, तो सबसे बढ़िया ब्राह्मण मुसलमान कौन होते हैं? तो कहे सैयद जो होते हैं। उसमें भी उन्होंने ऊपर वाला ढूंढा। हाँ, कहे सैयद कौन होते हैं? तो कहे सैयद जो प्रॉफिट मोहम्मद की ब्लड लाइन से आते हो। तो कहे कि इनसे ऊपर, इनसे ऊपर, सैयदों से ऊपर, प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से ऊपर इस्लाम में तो कोई नहीं हो सकता। कहे बस ठीक है, तो हम इसी में कन्वर्ट होंगे। तो नाम जो है तुलसीदास राम से फटाक से सैयद तुलसीदास राम हो गया, ठीक है। तो ये इनकी हरकतें हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो एलिटिज्म जो है ना दिमाग में, वो निकल नहीं रहा है। 3000 करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी पे असद ओवैसी का कब्जा है। 3000 करोड़ की, हैदराबाद में। तो वो तो 1500 बच्चे मरवा दे मुसलमानों के, वो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए। 3000 करोड़ कुछ होता है भैया? उसकी जेब से 100-200 करोड़ खर्चा होगा, वो भी कर देगा वो। 3000 करोड़ की डील है ना। सो ये प्रॉब्लम है। तो हम कायर नहीं थे,
हम हमेशा से ही शूरवीर थे। पहले अंग्रेजों ने डाला, मुसलमानों को पहले जबरदस्ती लगवाया। आप जाएंगे आज आप पूछ ले, सलमान राशिद पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रैवल हिस्टोरियन हैं, ट्रैवल राइटर हैं। सलमान राशिद से बड़ा कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में। पीटीवी के लिए कई दशकों तक उन्होंने काम किया है। आप उनसे कभी बात कीजिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे पूछिएगा। मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं लगाने के लिए मौलवी मरने मारने को तैयार थे। अंग्रेजों ने जबरदस्ती ये किया कि अगर तुम लगाओगे तो तुमको हम महीने का 500 रुपया देंगे। अंग्रेजों ने ऑफर किया। कहते हैं ना, पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो लेकर के फिर उन्होंने लगाया। अच्छा, एक मस्जिद में लग गया जब, अंग्रेजों को बहुत सिंपल था कि एक मोहल्ले में एक जगह लगा दो बस। जब वहां से आजान शुरू हुई एक मस्जिद से, तो लोग उस लाउड स्पीकर को देखने के लिए उस मस्जिद जाने लगे नमाज पढ़ने। तो बाकी मस्जिदों में कोई जा नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने पैसे खर्च करके अपने यहाँ लगवाया कि भाई हमारी मस्जिद में तो कोई नमाज ही पढ़ने नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पैसे खर्च करके लगवाया, फिर अपने आप हर मस्जिदों के ऊपर लग गए। ठीक है, तो ये अंग्रेजों ने डाला, पहली चीज। दूसरा, अंग्रेज जा करके उर्दू पढ़ाते थे। उर्दू पाकिस्तान में कहीं कोई बोलता नहीं था, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि उनको पता था कि सोवियत यूनियन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको पता था कि सोवियत यूनियन ने ही हराया है एक्चुअली जर्मनी को। अमेरिका ने थोड़ी हराया था या ब्रिटेन ने थोड़ी हराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो लंदन के ऊपर बम गिर रहे थे, पूरा लंदन शहर जो है वो बॉम्ब शेल्टर्स के नीचे घुसा हुआ था। वो तो सोवियत यूनियन ने हरा दिया, तो हिटलर को तो हार गया था। अगर सोवियत यूनियन ना हाथ डालता तो पूरा यूरोप टेक ओवर कर लेता। कुछ नहीं कर पाते ये। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब सोवियत यूनियन सेंट्रल एशिया तक तो आ ही गया था, बचा था बीच में अफगानिस्तान एक। उन्होंने कहा कि साला अगर ये अफगानिस्तान क्रॉस करके आए तो फिर तो खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर यही है, मतलब इंडिया ही है फिर। तो उन्होंने जा करके सबसे पहले उनको था कि पहले इंडिया और इसके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में एक बफर जोन बनाओ कि अफगानिस्तान क्रॉस किया तो सीधा घुस गए हमारे यहाँ। नहीं, फिर तो सीधा कराची पहुंच जाएंगे, फिर हॉट वाटर्स तक। मतलब सोचिए ना, कहाँ रशिया है, वहां से सीधा नीचे बे ऑफ बंगाल तक उनकी एक्सेस हो गई। तो उन्होंने कहा कि, और उनको पता था कि साला ये नेहरू वेहरू सोशलिस्ट टाइप के लोग हैं, साले जो है हो सकता है कि पहले साइड स्विच भी कर ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि इनको वॉरियर्स को, पठानों को, जो कि बाचा खान के खुदाई खिदमतगार, वो सेवा करने वाले लोग, खुदाई खिदमतगार, सरकार भी उन्हीं की थी, कांग्रेस की सरकार थी वहां, उनको जाकर के उर्दू पढ़ाना शुरू किया। अंग्रेज ऑफिसर्स ने, इंडियंस ने नहीं, अंग्रेज ऑफिसर्स ने पढ़ाने का पैसा देते थे। फिर उनको वहां पे छोड़ा और लोगों को पढ़ाने के लिए, उसका अलग से पैसा देते थे। पहले उर्दू इंट्रोड्यूस की गई वहां, फिर पंजाब में, फिर ये बाकी जगहों पे। तो उन्होंने फिर वो पूरा प्रोजेक्ट बना। तो उन्होंने ये डिवाइड क्रिएट किया, फिर हिंदुओं को अंदर फीड किया कि अरे नहीं, तुम नहीं लड़ पाओगे, अरे एक मुसलमान 10 हिंदू मार देता है। ठीक है, ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में डाली गई, आर्टिकल्स लिखवाए गए, थियरीज लिखवाई गई, लोगों के अंदर बंटवाया गया, ये सब सारे काम कराए गए। मुसलमानों को एम्पावर करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद को अगर गोली मार दी गई तो कोई बात नहीं है, मार दी गई। मुसलमान उनकी श्रद्धानंद की लाश को लेकर, जो श्रद्धानंद को जिसने गोली मारी थी उसकी लाश को लेकर के, जब उसकी फांसी हो गई तो उसकी लाश को लेकर के पूरे शहर में जुलूस निकाल रहे हैं। ठीक है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं दिल्ली में। उस पटाखों का खर्चा कौन दे रहा है? ब्रिटिश सरकार दे रही है। ये सारा माहौल क्रिएट किया गया और हम हिंदुओं को ये फीड किया गया। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, वो अपीजमेंट में लगे रहे, उनको वोट बैंक चाहिए था। तो वो वोट बैंक उनको लगा कि अगर हमने इनको अपने साइड मोड़ लिया तो जो जाहिल है वो जो हमको वोट देते हैं वो तो देते ही हैं, प्लस ये एक मुश्त वोट हमको हमेशा मिला करेगा। ये कभी भाजपा, मतलब ये जनसंघ वालों को या इनको तो वोट देगा नहीं, या वामपंथियों कम्युनिस्टों को तो वोट दे, तो कम्युनिस्ट तो लादीन है, तो कम्युनिस्ट पार्टियों को तो वोट देगा नहीं। फिर जब जनसंघ का उदय हुआ, जब आरएसएस प्रोमिनेंस में आई, तब इनको लगा खतरा कि नहीं, आरएसएस दिक्कत है। तब और ज्यादा इन्होंने फिर डालना शुरू किया, अरे नहीं प्रोपेगेंडा है, नहीं हिंदू नहीं, हिंदुओं को टीवी में आप देखो, चैनल खोलो, हिंदू क्या है, हिंदू पंडित जो है वो चोर है, वो इज्जत लूटता है, वो गंदी नजर डालता है, उसकी नजर आपके बटुए पे रहती है। और अमिताभ बच्चन या अली बोल के 786 नंबर बिल्ला लगा के जो लोगों की जान बचा रहा है। हर फिल्म में ये मैंडेटरी हो गया था कि दरगाह के ऊपर जाकर के, पुलिस की वर्दी में दरगाह पे जाकर के सिंघम जो है दुआ पढ़ रहा है। शिरडी वाले साईं बाबा, ये मतलब दुनिया भर का तमाशा चला ना हमारे यहाँ पे।
और मंदिर जहां आएगा वहां लोभी लालची ब्राह्मण बैठा हुआ है, और बिमल रॉय जैसे 2.5 बीघा जमीन 2 बीघा जमीन जैसी पिक्चरें बनाने वाले, हाँ, और मदर इंडिया बनाई जा रही है। आप देखिए ना, ये सब बनाने वालों को पद्म विभूषण दिया गया, राजसभाएं दी गई। सुनील दत्त, नरगिस दत्त को जो है पता नहीं, मदर इंडिया बनाने वालों को, जहां पे लाला जो है राधा रानी जो कर रहा है, हाँ, अब वो सीन्स याद है ना आपको? जरा कभी बैठ के इस देश का, जब हिंदू को इतना कुंठित कर दिया गया कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारे मंदिर खराब है, तुम्हारे यहाँ पुजारी खराब है, तुम्हारे देवी देवता खराब है। दरगाह पे जाते हो तो साला कमाल हो जाता है, मंदिर जाता है तो भगवान से लड़ता है, वो क्या दिया है तुमने मुझे, घंटी पकड़ करके शिव जी की मूर्ति लगी हुई है, भगवान से कह रहा है तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, तुमने मुझे यहाँ सड़क पे पैदा करके छोड़ दिया। देखे ना पुराने डायलॉग अमिताभ बच्चन के। इतना कुंठित कर दिया गया पूरे हिंदू समाज को कि वो दबा हुआ महसूस करता है। उसके तो मुंह से आवाज निकली 14 में जो हुआ है ना, 14 में वो उसकी भड़ास निकली है। ये मतलब कहते हैं यार बस बहुत हो गया। और फिर देखिए जब 14 में सिलसिला शुरू हुआ है, वो आज तक बंद नहीं हुआ है, अभी तक वो बंद होगा भी नहीं। मैं आपको बता दूं, मतलब जॉर्ज सोरोस $500 मिलियन नहीं, $5 बिलियन भी खर्च कर ले, इतना भी प्रोपागेंडा कर ले, ये सिस्टम अब रिवर्स नहीं हो सकता, और हमारे से लोग होने भी नहीं देंगे। और हमारे रहते अगर हो गया तो फिर हमको डूब के मर जाना चाहिए। अब सोचिए ना यार कि एक हिंदुओं को यार 100 साल तक साला दबाया गया, मारा गया, उनको विस्थापित किया गया। कश्मीरी पंडित साला इंडिया में रह करके जो है कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगा दिया गया यार। इमेजिन करके देखिए जरा। अच्छा वैभव, मैं ना इसमें एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ। आप जो बता रहे थे कि दशकों क्या शतकों तक, कई शतकों तक एक जो प्रबुद्ध समाज था, जो कि बहुत सारी विरासत जिसके पास थी सदियों की, उसको दबाया गया, कुंठित किया गया। क्यों किया गया उसको भी बहुत डिटेल में आपने समझाया ऑलरेडी। एक घटनाक्रम होती है जिसमें कि वक्फ बोर्ड का इंसेप्शन होता है। वक्फ बोर्ड प्रादुर्भाव में आता है या उसको स्थापित किया जाता है एक सरकार के द्वारा, जो कि बहुत लिबरल भी हो सकती है, उसकी जो भी आइडियोलॉजी रही होगी। राम मंदिर से पहले जो वहाँ पे एक ढांचा खड़ा था, उसके विध्वंस के बाद उस बोर्ड को ऐसी ताकतें दे दी जाती है जो शायद अनप्रेसिडेंटेड है, जैसा कि जो इतनी इर्रेशनल है कि वो होना ही नहीं चाहिए था। तो इसे उस समय के समाज ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, कैसे हो जाने दिया? और अगर वो उस समय हो जाने दिया तो आज क्या विपत्ति आ गई? ऐसी कौन सी बिजली गिर गई कि उसको हटाने की बार बार बातें की जा रही हैं? या हर एक विवाद में इस एक्ट का नाम जरूर आ रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड का, जो उनको ताकतें दी गई हैं। तो इन दो चीजों पे हमें समझाइए कि ये तब क्यों हो गई और आज इसके बारे में इतनी बात उठ रही है, तो इसको खत्म क्यों नहीं किया गया अभी तक? सरकार जो हमारी 2 बार अगर बीजेपी की सरकारें आई, पूर्ण बहुमत से आई, तो अगर वो सरकार नहीं कर पाई तो अब की सरकार कैसे कर पाएगी? देखिए ये सरकार ने तो वो काम किए जो हमारे देश के बड़े बड़े लोग कहते थे ना, राम जेठमलानी जैसे, भाई उनसे बड़ा तो कानूनची कोई नहीं था इस देश में। सही बात भी है, उनके इतना बड़ा वकील तो भारत में कोई नहीं हुआ आज तक। वो भी कहते थे बैठ करके डंके की चोट पे कि आर्टिकल 370 तो हटा ही नहीं सकते, 35A तो हटा ही नहीं सकते। 5 मिनट लगा हटाने में, 5 मिनट, एक पेज पढ़ा था अमित शाह ने 5 मिनट में और खत्म हो गया। बट मैं मानता हूं कि 5 मिनट के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई होंगी। की गई थी, बैकग्राउंड में की गई थी, ठीक। वक्फ बोर्ड के लिए भी तैयारियां की गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। सारी तैयारियां हो चुकी है, सारा पेपर वर्क रेडी है, सब कुछ हो चुका है उसके ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके ऊपर होना है, अब सब कुछ हो चुका है। आज नहीं, साल भर पहले हो चुका है, पिछली सर्दियों में हो चुका है ये। उम्मीद ये थी कि अगर सरकार पूर्ण बहुमत से क्योंकि आपको याद है उत्तराखंड सरकार ने वक्फ बोर्ड हटा दिया था, अपने यहाँ से एबॉलिश कर दिया था पिछले साल सर्दियों के समय। मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर का टाइम था, उन्होंने हटा दिया। वो क्या था, वो बेसिकली पानी के अंदर उंगली डाल के देखा गया था, करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक, क्या रिएक्शन आता है। कोई रिएक्शन नहीं आया, उत्तराखंड में हट गया। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, आज आंध्र प्रदेश की सरकार ने हटा दिया वक्फ बोर्ड अपने यहाँ।
ये हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड, जो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, वो खत्म कर दिया आपने, अबॉलिश कर दिया। तो स्टेट बाय स्टेट तो अबॉलिश होते जा रहे हैं। जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, वो जिन सरकार, अगर ये सरकार पूर्ण बहुमत से, जो मैं उत्तराखंड का उदाहरण दे सकता, आप कह रहे हैं कि स्टेट्स के पास ये क्या संवैधानिक ताकतें हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, स्टेट बॉडीज तो जितनी भी है, वो उनको तो अबॉलिश कर ही सकते हैं ना। वो तो जितनी बीजेपी की गवर्नमेंट है वो ऐसा क्यों नहीं करती? कर रही है, उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। अब अगर सेंट्रल में अगर अमेंडमेंट हो गई तो फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन सरकार को, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यही पे गेम है। प्लानिंग ये थी कि उत्तराखंड में हटा के देखा, वहाँ पे कोई वक्फ बोर्ड को, वहाँ पे कोई रिएक्शन आया नहीं जा रहा। इनको ये था कि चलो, अगर ये इलेक्शन तो होने ही वाले हैं मार्च में, 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, अप्रैल में, मई जून तक रिजल्ट आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा, पहला डिसीजन जो लेंगे यही लेंगे कि वक्फ बोर्ड खत्म। वो जो 400 पार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा कि चलो 2/3 बहुमत से करेंगे इसको अबॉलिश। तो वो हुआ नहीं। अपनी इनकी खुद की बेवकूफ़ियाँ हैं उसमें शामिल, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और प्लस उसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी बहुत था, मतलब वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का इंटरफेरेंस था, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन आप ये देखिए कि अब इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब नंबर नहीं है तो अमेंडमेंट कर देते हैं। इनको पता है कि अमेंडमेंट नहीं होगी, ये जानते हैं कि ये विपक्ष वाले साले मर जाएंगे, लेकिन ये अमेंडमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि भाई उनका कोर वोट बैंक का मुद्दा है, वो तो नहीं होने देंगे। फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है चलो कोई करे ना करे, 29 में बाबा आ गए तो बाबा तो कर ही देंगे, बाबा को कौन रोकने वाला है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इन्होंने अमेंडमेंट के लिए इसलिए कहा था कि चलो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर देते हैं, तुम भी खुश हो जाओ, हम भी खुश हो जाए। और ये बेवकूफ़ अगर अमेंडमेंट के लिए मान जाते ना, तो मुसलमानों को ज़्यादा भला करते, कम से कम उनके पास वक्फ एक्ट रह जाता। अब जो अगला चुनाव होगा ना 29 में, उसके बाद ये वक्फ एक्ट ही अबॉलिश हो जाएगा, फिर अमेंडमेंट का स्कोप नहीं है। और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, तो फिर हम और आप फिर बैठेंगे और हम और आप चर्चा करेंगे कि देखिए, आप उस समय कह रहे थे कि अमेंडमेंट के लिए मान जाओ, अमेंडमेंट के लिए मान गए होते तो कम से कम वक्फ बोर्ड होता, ठीक है। नहीं माने, वो भी चला गया। ऐसे ही आप देख लीजिए वहाँ राम मंदिर के मुद्दे पे, मतलब हिंदू पक्ष कहता रह गया कि तुम थोड़ा पास में, हम तुमको जमीन दे देते हैं, तुम ले लो, बनवा लो, ठीक है, और बनवाने के लिए पैसा भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जमीन भी दे देंगे, कहीं और बनवा लो। नहीं नहीं नहीं, मुकदमा लड़ेंगे। क्या हुआ लास्ट में? जमीन भी गई, पैसा भी नहीं मिला, और मस्जिद भी आज तक बनी नहीं है और बनेगी भी नहीं। मस्जिद बनी क्या, मंदिर तो बन के खड़ा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हम लोग सब, आधी देश की आधी ज्यादा जनता दर्शन करके भी आ चुकी है। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, मतलब कि ये केवल एक ईगो की लड़ाई थी कि वो उन्हें बस यार, उसी जगह पे नहीं बनने देना था? मस्जिद ही मुद्दा होता तो मस्जिद अभी तक बनी क्यों नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। अभी हम और आप बात कर रहे हैं, मई राम मंदिर का फैसला आया, जब भूमि पूजन हुआ, हजारों करोड़ रुपया चंदा आ गया हिंदुओं का पूरी दुनिया से, भाई मतलब मंदिर बन के तैयार हो गया, पूरी दुनिया से 8,000 लोगों को बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में, वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाद लाखों लोग पर डे के हिसाब से दर्शन कर करके चले भी गए, मस्जिद आज तक नहीं बनी। सोचिए ना, मतलब सोचने वाली बात है। यानी मस्जिद चाहिए नहीं थी, मंदिर ही चाहिए था। उसी तरीके से संभल में भी लड़ाई इस बात की नहीं है कि संभल में और मस्जिदें नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि मंदिर वाली मस्जिद एक ही है। ज्ञानवापी में, बनारस में, आप मेरे साथ पले बड़े हैं बनारस में, ठीक है, आपको पता है बनारस में मस्जिदों की कमी है। बनारस में कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, कितनी सारी मस्जिदें, लेकिन ज्ञानवापी वाली ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वही है जो मंदिर के ऊपर बनी है, बाकी नहीं चाहिए। आज बनारस में इंक्रोचमेंट के नाम पे मस्जिदें गिराई गई ना, कहीं कोई बवाल हुआ? नहीं हुआ ना। वो मस्जिदें नहीं है, वो मंदिर वाली मस्जिदें नहीं है। सड़क चौड़ीकरण में गिराई गई मस्जिदें बनारस में गिराई गई हैं, उनका आधा आधा हिस्सा तोड़ के गिरा दिया गया बुलडोजर से, कोई नहीं आया बोलने के लिए। वहां पे दीन कहाँ चला जाता है? वो मस्जिदें नहीं है, वो अल्लाह का घर नहीं है, वो ऐसी का घर है। किसका घर है वो? लेकिन चिल्लाएंगे तब जब मंदिर वाली बात आएगी। तो बेसिक जो हिंदुओं को समझना चाहिए ना, वो शिवलिंग को फव्वारा ऐसे नहीं बता रहे थे जब ज्ञानवापी में कि फव्वारा है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये है वो है। वो जानबूझ के उसमें वजू कर रहे थे, कुंड में, शिवलिंग में थूक रहे थे उसमें जानबूझ के, उनको पता था ये शिवलिंग है।
इसलिए जानबूझ के उसके ऊपर थूक रहे थे, इसलिए वहां उसी में वजू कर रहे थे। बगल में गंगा जी बह रही हैं, बनारस में पानी की कमी है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर ही थूकना है, वहीं पांव धोना है, वहीं हाथ धोना है, अपने शरीर की मैल उसी शिवलिंग पे गिरानी है। माइंडसेट है, क्या कर सकते हैं उसका। हमारे यहाँ दिक्कत ये है ना, मैं देखिए उर्दू के अगेंस्ट नहीं हूं, उर्दू हमारी भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है, बिल्कुल। ठीक है। और हिंदुस्तान की अलग अलग भाषाओं के शब्दों से बनी हुई है। उर्दू की पूरी लुगत में, पूरी डिक्शनरी में टोटल 115 वर्ड है जो उर्दू के अपने हैं। बाकी सारे वर्ड्स तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, बांग्ला, कन्नड़ा, फारसी, अरेबिक, पश्तो, हर भाषाओं से लिए गए शब्द हैं उसमें। वो हमारी भाषा है, मुझे उर्दू से प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये है कि उस भाषा को इस्तेमाल करके वो 4 लाइनें बोल देते हैं मीठी मीठी, और यहाँ जो है शीघ्र पतन चालू हो जाता है लोगों का। बिल्कुल अकल बेच देते। 2 सेकंड, बस 2 शेर, मुश्किल से बढ़िया 2 शेर सुना दे, अरे क्या बात है सर, छा गए। अरे सर क्या बात। उनको पता है यार, आप 2 शेर पे बिकने वाले लोग हैं, आपकी मूर्खता का सर्टिफिकेट आपके माथे पे चिपका हुआ है, पता है उनको। वो आपको गाना सुना करके, कव्वाली सुना के बेवकूफ़ बना लेते हैं, शायरी सुना के बेवकूफ़ बना लेते हैं, दुनिया की सबसे वाहियात खीर सेवई खिला के आपको बेवकूफ़ बना लेते हैं। उससे वाहियात सेवई खाई आपने कभी जीवन में, मुझे बताइए। अच्छा वैभव, जो आप अपने घर में कभी खुद बना के नहीं खाएंगे, वो खिला के आपको बेवकूफ़ बना लेते हैं वो। तो आपके ही जो आंसर्स हैं, उस डिटेल से कुछ चीज़ें मैं और समझना चाहूँगा। 1-2 चीज़ें हैं कि एक टेम्पलेट देखा गया पूरे, खासकर आज़ाद भारत के इतिहास में एक टेम्पलेट देखा गया कि जो यहाँ जो मुस्लिम रह गए, उन्होंने, उनका बाई एंड लार्ज ये मानना है कि हाँ, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत फेथ रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, उसको मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे लोग चल रहे हैं। लेकिन ये प्रेम तब कहाँ जाता है जब कोई कोर्ट के ऑर्डर से या कोई गवर्नमेंट के प्रोसेस से, जो कि लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके अकॉर्डिंग कोई कुछ एक टीम है जो तस्वीरें खींचने जा रही है, कुछ एक टीम है जो कोई सर्वेक्षण करने जा रही है, कुछ एक टीम है जो किसी प्रोसेस के थ्रू, जो कि एक बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू कोई भी काम एग्जीक्यूट करने जा रही है, और समवॉट इनके प्रोपेगेंडा में वो सेट नहीं हो रहा है, तब वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट वायलेंट हो जाते हैं। ये क्या टेम्पलेट है, मतलब ये कैसी सुविधा की राजनीति है, ये किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से इनका प्रेम है? इनका प्रेम कॉन्स्टिट्यूशन से उतना ही है जितना प्रेम इनसे मुझे है, ठीक है। अच्छा, इनको 0 कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेम है। सुविधाजनक राजनीति जो आपने कही ना, जब वक्फ बोर्ड है, संविधान 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 वो लेके खड़ा था ना, ऐसा किताब, वो राहुल गांधी, ये भी सब संविधान, सदैव संविधान से चलेगा संविधान। जब उसी संविधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा में जब सीए और एनआरसी का बिल पास किया जाता है, तो सड़क घेर के बैठ जाते हैं, दंगे करने शुरू कर देते हैं, दिल्ली दंगे हो जाते हैं। तब संविधान चला जाता है तेल लेने। फिर संविधान 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 संविधान, और जैसे ही कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि ठीक है वहां सर्वे कर लो, तो दुष्यंत दवे जैसे संविधान के जानकार, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के चेयरमैन, प्रेसिडेंट जो भी होते होंगे वहां, वो बैठ के करण थापर के शो पे रोना शुरू कर देते हैं, मेरे देश के माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। रो रहा था वो, कल लिटरली रो रहा था बैठ के। I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. Dushyant Dave, I thank you for this very, very powerful interview. The emotion in your voice, the tears in your eyes speak volumes. Sorry. Also, thank you. No, don't apologize. It was your heart that was speaking. Your heart will reach out to the audience. Your heart will make a point.
that goes well beyond your passion and your anger. तब निकल करके वहां गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं सड़क पे, संभल के ऊपर जाकर कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि सर्वे कर लो, ठीक, तो वहां संविधान भूल जाता है। देखिए संविधान ना, ये सब हमको बेवकूफ बनाने, संविधान भैया आप मुझे एक बात बताइए, सड़क पे रेड लाइट पे रुकने के लिए आपको कहा गया है? जब वो ताजिया लेके निकलते हैं या जब वो जुलूस लेके निकलते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो कभी रेड लाइट देखते हैं? वो कभी नियम कानून देखते हैं? उनको जो दिल करता है वो करते हैं। आप जब शोभा यात्रा लेके निकलते हैं, जब या आप कोई यात्रा लेकर निकलते हैं, तो आपके उस यात्रा में कम से कम 25-30 लोग यही इंश्योर करने के लिए होते हैं कि किसी सड़क पर चलने वालों को तकलीफ ना हो। हाँ, वो हाथ बांध करके भाई इधर हो भैया, निकलते जाओ, वो इस चक्कर में रहते हैं किसी और को तकलीफ ना हो। और वहां फिर वो निकलते हैं तो फिर धारा 144 ही लगती है फिर वहां। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि उनको प्रेम सिर्फ और सिर्फ अपने दीन से, अपने अल्लाह से और अपने नबी से, चौथी कोई चीज नहीं है जो उनको प्यारी हो। या जिस माँ को अपना बेटा प्यारा नहीं है, जो नुपुर शर्मा के जब दंगे हुए उसमें उसके बेटे की मौत हो गई, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था, उसकी मौत हो गई, तो उसकी माँ कहती है कि मेरे 10 और बेटे होते तो अपने नबी की शान में मैं अपने 10 और बेटे कुर्बान करती। अब मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे से, जहां पे अपनी माँ को अपने बेटों से प्यार नहीं है, आप मुझे बता रहे हैं कि यार वो संविधान से प्रेम करते हैं, ये आपका ये कागज के टुकड़े से, मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? कोई प्रेम नहीं है उनको। आपको बेवकूफ बनाने के लिए है एक चीज, आप करते रहिए, ठीक है। आप वो कहते हैं ना, वो गंगा जमुनी तहजीब की अफीम चाटिए, चाशनी चाटिए, उनको कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हो कि को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट केवल एक कम्युनिटी के लिए सच है और दूसरे के लिए हाँ, पूरी तरीके से मिथ्या। वहां पे को एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता, क्योंकि अभी देखिए दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम 2 जगह हैं। वो अभी दारुल हर्ब में रह रहे हैं जहां पे वो माइनॉरिटी हैं। हालांकि मैं उनको कहता हूँ सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो वो हिंदुओं के मुकाबले में उनकी आबादी कम है, तो वो माइनॉरिटी है, दारुल हर्ब है। तो अभी उनका मोड चल रहा है तकैया वाला, अल तकैया, कि आपको अगर अपनी जान बचाने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव, अपना जो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े, फरेब भी करना पड़े, तो करो। तो अभी वो ये कर रहे हैं, ठीक। जब वो आपको जब मैंने आपको स्टार्टिंग प्रोग्राम में कहा था ना कि लॉन्ग टर्म में कॉन्फ्लिक्ट में बायोलॉजी जीतती है, ठीक है, वेपनरी नहीं जीतती। तो वो जो बायोलॉजी है, जब वो आपको डिफीट कर देगी और वो 50% से आधा % भी ज्यादा हुए, तब उनके ऊपर ये लाजिम हो जाएगा कि वो जिहाद करें और इसको दारुल इस्लाम बनाएं। तो आप देख लीजिए इंडिया में, केरल में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, बाकी जगहों पे देख लीजिए, जहां जहां पे वो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी है, वहां पे वायलेंस भी बढ़ा है, ऑटोमेटिकली बढ़ा है, ठीक। तो और इस्लामिक वायलेंस बढ़ा है। तो वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब उनके ऊपर लाजिम हो गया है कि अब उसको इस्लामिक स्टेट बनाओ। और ये लड़ाई सिर्फ राज्य के स्तर पे नहीं चलती, राज्य के स्तर पे चलती है, फिर जिले के स्तर पे चलती है, फिर तहसील के स्तर पे चलती है, फिर गांव के स्तर पे चलती है, फिर मोहल्ले के स्तर पे चलती है। कि पहले मोहल्ले, ये मेरा मोहल्ला है, तो इस मोहल्ले में हमको मेजॉरिटी होना है। जैसे बनारस का बादशाह बाग, तभी हिंदू एलिट्स रहा करते थे, 1 घुसा, फिर 2 घुसे, बंगाली टोला, फिर 3 घुसे, फिर 4 घुसे, फिर 5 घुसे, फिर करते 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 अब आज ऑलमोस्ट 70-80% वो हो गए। बंगाली टोला का हाल आप देख ही रहे हैं, बंगाली टोला में बनारस में वही इनको उन्होंने किया। ये एक्चुअल वहां से शुरू होती है टेक्निक, और फिर ये कल्मिनेट होते 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 ये पूरे राज्य के स्तर पे जाती है। अच्छा वैभव, अंततोगत्वा मैं एक चीज बस समझना चाहूंगा कि ये टेम्पलेट हम लोग बार बार छोटे और बड़े, संभल से बहुत बड़े लेवल पे भी, और कुछ छोटे छोटे जो छिटपुट घटनाएं देखते हैं उस पे भी सेम टेम्पलेट हमें दिखाई देता है हर बार। तो क्या इस बार संभल से हम सीखेंगे और संभल से संभलेंगे या नहीं? हमारा प्रयास यही होगा कि लोग संभलें, हमारे अब से लोगों का प्रयास ये होना चाहिए। अब देखिए इसका निर्धारण तो जनता को ही करना है कि, और देखिए अगर आप रिजल्ट्स देखें जो चुनाव हुए हैं, तो बटेंगे तो कटेंगे, जनता को समझ में आई है बात। तो जब समझ में आई है, इसलिए ओवरवेलमिंग वोट्स मिले भी हैं।
और बटेंगे तो कटेंगे, अगर इतना ही समझ गए ना तो काफ़ी डैमेज कंट्रोल हो सकता है। अब देखिए जो डैमेज हो चुका है, हम तो अभी रिकवरी मोड में है ना, हम तो अपनी ज़मीनों को रिकवरी कर रहे हैं अभी एक रिकवरी हुई, दूसरे का चल ही रहा था काशी विश्वनाथ का, तीसरे का आ गया ऑर्डर संभल का। इस तरह से कर करके हमको करना चाहिए रिकवरी, और जिस दिन हमने ये सारी रिकवरी कर ली, और देखिए जब तक आप पूरी रिकवरी नहीं करेंगे ना, आपको लगेगा कि नहीं हम बस, हम जैसे वो सुब्रमण्यम स्वामी का फॉर्मूला था कि बस 3 दे दें, काशी विश्वनाथ दे दें, मथुरा दे दें और अयोध्या दे दें, हमको वो बाकी नहीं चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी कौन होता है बोलने वाला कि हमको नहीं चाहिए? कौन अपॉइंट किया उसको हमारा स्पोक्स पर्सन? जाहिर सी बात। और ये जो लोग कहते हैं कि हमको अब और मंदिर नहीं चाहिए, ये कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? आपने उनको अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है? बिल्कुल नहीं। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इनको अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है? और इस बात पे तो मैं सरसंघचालक से मेरा डिफरेंस हो गया था। सरसंघचालक की बात से मैं डिसएग्री किया था, पब्लिकली डिसएग्री किया था मैंने, और मैंने संघ के अंदर वरिष्ठ लोगों को बोला, मैंने कहा सरसंघचालक को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। भाई आप स्पोक्स पर्सन क्यों बन रहे हो सबके? आप सबके स्पोक्स पर्सन मत बनिए। आप भाई इस देश में हिंदुओं को चाहिए। मैं एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पे मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं पिटीशन डालूंगा, जो अजमेर शरीफ की दरगाह का जो सर्वे का वो जो ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, वो इंडिविजुअल गया था ना, उसने कहा था कि मैं मानता हूं यहाँ शिव मंदिर है। कोर्ट ने कहा कि ठीक है सर्वे करा लो, सर्वे ऑर्डर करा, तो होश उड़ गए, अरे ये क्या हो गया? तो भाई मैं एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल, मेरे को अब संविधान कहाँ गया? संविधान ने मुझे हक दिया है ना, मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में अपील लगाऊंगा, अगर अपील मेरी कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो सर्वे कराना नहीं कराना वो कोर्ट का आदेश है, और कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार करा के देगी। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूं। भाई उस जज की सैलरी से लेकर के उस मुख्यमंत्री, सरकार के बैठे हुए बाबू, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सैलरी कहां से जा रही है? मेरी आपकी जेब से जा रही है ना। तो मेरे ग्रीवांसेस जो हैं वो सॉल्व करने के लिए पैसा मैं आपको देता हूं, फ्री में कोई सेवा नहीं कर रहे आप हमारी, जनता पैसा देती है आपको। बात यही है कि हम जितने भी मंदिर हैं, हमको सारे मंदिर रिक्लेम करने चाहिए, और जब तक आप सारे रिक्लेम नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। अच्छा, इसको करने के लिए क्या केवल जो संवैधानिक तरीका है वही होगा, या जो बाकी दूसरे रास्ते जैसे कि दिख रहा है जो एक टेम्पलेट में कि जिस तरीके से विस्थापित किए गए देखिए लोग? संविधान, भैया आप जानते हैं संविधान की उम्र क्या है? 75 साल 75 साल, 76 maximum, साल। हाँ। वो जो मंदिर है ना, दे आर लाइक 1500 ईयर्स ओल्ड, 1500 साल पुराने, 2000 साल पुराने मंदिर हैं। ठीक, संविधान जब बना था तब उसका मूल स्वरूप क्या था, और आज उसमें कितने संशोधन हो चुके हैं? अगर इतने 100 संशोधन हो चुके हैं उसमें, तो एक संशोधन इस देश की 80% आबादी की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये भी कर दिया जाए कि संविधान के अंदर तरीका बना दिया जाए ताकि हिंसा को अवॉइड किया सके, ताकि बाबरी मस्जिद से इंसिडेंट ना हो। ये काम सरकार को करना चाहिए, अगर ऐसे प्राविधान डाल दे संशोधन करके। ठीक, सरकार मोदी जी खड़े हों मंच पे और मोदी जी कहें 2029 के चुनाव में मुझे 400 सीट दीजिए और मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि इस देश में जहां जहां भी मंदिर हैं जिनके ऊपर जबरदस्ती कब्जे करके कोई भी दूसरा धार्मिक स्थल बनाया गया है, सरकार सर्वे कराएगी और सारे मंदिर हिंदुओं को वापस करेगी। अगर मोदी जी को 450 से कम सीट आ गई तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। बोले तो खड़े होकर के, हिंसा भी नहीं होगी, संवैधानिक रूप से काम भी हो जाएगा। हिंसा कब होती है? जब आप संवैधानिक रास्ता नहीं दे रहे। आप संवैधानिक रास्ता नहीं दे रहे तो हिंसा हो रही है। आप लोगों की बात सुने, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझें, उसके बाद तर्क संगत, न्याय संगत फैसला दे दें, बात खत्म हो गई। आप खड़े किसके साथ होते हैं जाकर के? जो गोली चलाते हैं पुलिस के ऊपर, पत्थरबाजी करते हैं, तो आप तो उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। जो बेचारा शरीफ आदमी है वो गया, वो तो नहीं गया वहां जबरदस्ती कब्जा करने। इनकी सो कॉल्ड जो मस्जिद है, जामा मस्जिद संभल की, वो तो कोर्ट गया था ना कि भाई साहब हम मानते हैं वहां हमारा मंदिर है, माई बाप देख लो। कोर्ट ने कह दिया ठीक है सर्वे करा लो। वो तो हिंदू शरीफ आदमी की तरह कोर्ट गया, और जब कोर्ट ने जब आदमी भेजे तो उनके ऊपर गोलियां किसने चलाई?
उसी शांति प्रिय समुदाय ने। तो शांति प्रिय समुदाय को सोचना चाहिए ना कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है, ऐसा थोड़ी कि उस रास्ते पे चलना सिर्फ उसको आता है। उसको सिर्फ नहीं आता है, सबको आता है। हमारे तो आपकी तो मतलब ये सो कॉल्ड जिहाद का इतिहास 1400 साल पुराना है। हम तो महाभारत 25,000 साल पहले लड़ चुके हैं। ठीक है, हमें तो युद्ध की सारी सारी कलाएं विद्याएं आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम आपकी तरह नहीं है जो पहले चौधरी बनकर निकलते हैं मारने, जब मार खा जाते हैं तो फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं। हम उनमें से नहीं है। तो अब इनको लगता है कि नहीं, तो आपका जो सवाल था, मेन सवाल का जवाब यही है मेरा कि सरकार संवैधानिक रास्ता बनाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं बनाएगी और कोर्ट्स भी अगर नहीं सुनेंगी तो फिर मुझे और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप मतलब कहते हैं ना कि खेत किनारे जो मेड़ होती है ना, अगर वो मेड़ मजबूत ना हो फिर पानी मेड़ तोड़ के निकल जाता है, ठीक, और फिर वो कंट्रोल नहीं रहता कि वो पानी कहाँ जाएगा, फिर वो अपनी दिशा खुद बनाता रहता है। तो आप अगर उसको वो चीज़ नहीं देंगे, वो एश्योरेंस नहीं देंगे, वो स्ट्रेंथ नहीं देंगे संवैधानिक रूप से या न्यायिक रूप से, तो फिर वो अपने आप निकलेगा जैसे बाबरी में निकला, फिर और भी निकलता रहेगा। तो और ये मैं कोई प्रोवोकेशन तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो तर्क संगत बात कर रहा हूं। जो ह्यूमन नेचर जिस तरह की बातें करता है, आपकी एक ग्रीवेंस है, आप आ रहे हैं मेरे पास रोज, हम आपको रोज टरका रहे हैं, कल आना, लंच के बाद आना, कल आना, लंच के बाद आना। एक दिन आएगा ना कि आप एक तमाचा खींच के मार दोगे। सारा रोज रोज आते, जब देखो 15 दिन से परेशान कर रखा है, एक दिन आपका गुस्सा फूटेगा। एक दिन आप, और आप मान लो आप मेरे ऊपर भी गए हायर अथॉरिटी में कंप्लेन करने, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो एक दिन आप आओगे और सबसे पहला हाथ मेरे ऊपर छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि आपको सुन ही नहीं रहा। तो आप मुझे मारोगे इसलिए नहीं बिकॉज आप मेरा कोई अहित करना चाहते हो, आप मुझे मारोगे ताकि आपको सुना जाए। ऐसे नहीं सुन रहे तो ऐसे सुनेंगे। तो आप क्यों मेजॉरिटी कम्युनिटी को थप्पड़ मारने में मजबूर कर रहे हो? अच्छा वैभव, फाइनली एक मैसेजिंग मैं चाहूँगा इस मुद्दे पे कि आपने कहा कि आप पहले मानोगे कि आपको बीमारी हो गई है, तब आप उसका इलाज करने की कोशिश करोगे। जो बात मुझे बहुत ही सबसे प्रभावशाली लगी कि हाँ ये ज़रूरी है सबसे पहले हमारा ये मानना, खुद को बताना कि नहीं ये प्रॉब्लम है, और तभी शायद हम उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। कन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा, ये आपने बताया। तो अब क्या, अब हम इससे क्या सीखें? जो दर्शक या जो श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या सीखें? 2 लाइन में क्या मैसेजिंग है, क्या क्रक्स है, क्या करना चाहिए इसके बाद? ऐसी सिचुएशंस में क्या करें? क्योंकि अभी तो वही बात हो रही है ना कि मेरा बेटा ये नहीं करेगा, वो तो बस अच्छी पढ़ाई करेगा, विदेश में सेटल्ड होगा, जैसा आपने बताया। क्या करें ऐसे में? किस तरीके से देखें और क्या सलूशन है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि अगर योगी जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, इसका जवाब आप दीजिए, अगर योगी जी ना होते मुख्यमंत्री तो आर्टिकल 370 हटने के बाद, या जब शाहीन बाग में लोग बैठे, उत्तर प्रदेश में जितनी मुसलमान आबादी है, सहारनपुर से लेकर के, मेरठ से लेकर के वाराणसी, आजमगढ़ तक, तो जिस प्रकार की आबादी है, जिस माइंडसेट की आबादी है, इलाहाबाद आपको पता ही है, आपको लगता है कि अगर आर्टिकल 370 हटने के बाद या इस तरह की घटनाओं के बाद, या जब शाहीन बाग लगा, सीए या एनआरसी आया, अगर योगी जी मुख्यमंत्री ना होते, कोई और होता, तो उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा होता? जरा इसका जवाब दीजिए आप मुझे। मुझे लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अगर सीएम नहीं होते तो आर्टिकल 370 हटता भी नहीं, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें असेस कर रही होती है, इंटरनल सिक्योरिटीज़ के मामले में सारी चीज़ों को, तो वो उनकी एक पुख्ता जानकारी होती है कि कहाँ पे क्या हलचल चल रही है या कहाँ क्या हो सकता है, तो उसकी असेसमेंट के बेसिस पे ही वो करते हैं। तो उस संभावना को देखते हुए अगर इतने बड़े स्टेट में उनके विचारधारा की अगर सरकार नहीं होती तो संभवतः ये काम वो नहीं कर पाते, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। सीएनआरसी में भी नहीं कर पाते, क्योंकि सेंटर से लगता हुआ जो उत्तर प्रदेश का सीमा है, वहाँ से अगर स्टेट में आपके पास पुलिस और ये कंट्रोल नहीं है तो आप इस चीज़ को इतनी आसानी से तो मतलब
आप लागू नहीं आप कर मुझे पाते। नहीं हम कहते हैं बिना अगर- वायलेंस के तो मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये कि अगर ले आते तो उत्तर प्रदेश में क्या होता जरा बताइए। वायलेंस कितना? शायद इतना कि पूरी दुनिया के कैमरे आपके ऊपर होते। यही जवाब था। आपके सवाल का जवाब आपने खुद दिया है। अब यहाँ से हमें शायद संभलने की ज़रूरत है, और हमारे जो दर्शक और श्रोता हमें हर जगह से देख रहे हैं, तो आप वैभव के जो कन्फ्रंटेशन की बात है कि हमें सबसे पहले मानना होगा कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम है उसको समझना होगा और फिर हमें कन्फ्रंट करना होगा। तो इसलिए आज से हम यही क्रक्स निकाल के चलते हैं कि संभल से लोग संभलेंगे। धन्यवाद। जो लोग देख रहे हैं, आप में से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो QR कोड दिया है स्क्रीन पे उस पर करिए, और जो NRIs देख रहे हैं वो पेपल की लिंक यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।